हाँ बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था ऑक्सीलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था। आज हम लोग सीख रहे हैं ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन वेल लोडेड, यानी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन इसमें ये हुआ, देखो स्प्रिंग, फिर मास हो गया, फिर स्प्रिंग हो गया। अब आप नोटिस करो, जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो किसी मोमेंट पर अगर इसका ऊपर वाला स्प्रिंग जो स्ट्रेच होगा वाई से, तो नीचे वाला तो नहीं कंप्रेस हो जाएगा। लिखा ना कि एनी इंस्टेंट अपर स्ट्रिंग इज स्ट्रेस बाय वाई, देन लोअर विल कंप्रेस बाय द सेम। तो F1 F2 जो रिस्टोरिंग फोर्स होंगे दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, क्योंकि वो भी नीचे खींच रहा है और ये भी नीचे जा रहा है। तो जब मैं F1 F2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो F1 भी माइनस K1 y आएगा और F2 भी माइनस में K2 y आएगा। y तो सेम है ना दोनों के लिए, y दोनों के लिए सेम है। नोटिस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा दोनों का सम होगा। माइनस K1 y माइनस K2 y, माइनस कॉमन लेंगे, F की जगह मैंने m लिख दिया, एक्सेलरेशन हुआ a। यहाँ से ये निकालूंगा तो माइनस K1 K2 अपॉन m इंटू वाई होगा। K1 K2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, मोशन एस एच एम हो गया। ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करेंगे इसे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा K1 K2 अपॉन m, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी और t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा करेंगे, ये आ जाएगा। तो आप नोटिस करोगे जब स्प्रिंग आपने ऐसे लगाए तो k के प्लेस पर कौन आ गया, K1 प्लस K2। सेकेंड केस में क्या होगा कि दोनों को पैरेलल में लगा दिया। अब इसमें भी ये बात है कि अगर ये मान लिया वाई स्ट्रेच होता तो वो भी वाई होगा, वो भी वाई होगा, बराबर ही होंगे, तभी ऑक्सीलेट करेगा ये। और जब इसमें फिर मैं F1 F2 निकालूंगा तो सेम वही आएगा। फिर F निकालेंगे तो F1 प्लस F2 आएगा, और ये सेम बिल्कुल यही केस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करते करते यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो पैरेलल में जब हमने स्प्रिंग को लगाया ना, तो जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट हो K1 प्लस K2 आया। कैसे कि जब सिंगल स्प्रिंग था तो यहाँ K आ रहा था, आपने दो स्प्रिंग पैरेलल में लिए तो ये आ रहा है। तो अगर आप 2 3 4 स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट K जो बनेगा सबके सम के इक्वल आ जाएगा। तीसरा केस है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या है, स्प्रिंग स्प्रिंग, फिर ये वेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर उसमें वाई स्ट्रेच हो तो इसमें वाई होगा। एक में y1 ले लिया, एक में y2 ले लिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस K1 y1, दूसरे में K2 y2। फर्स्ट इक्वेशन को K2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये आगे। सेकंड इक्वेशन को K1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आगे। अब ऐड कर लूँगा, इससे माइनस K1 K2 कॉमन आ जाएगा, और F1 इज इक्वल टू F2 को F लिखेंगे क्योंकि सीरीज में फोर्सेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी F लिखा, यहाँ भी F लिखा, माइनस K1 K2 कॉमन y1 प्लस y2, F कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। F इज इक्वल टू माइनस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू वाई। F की जगह m लिखा, a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उसी तरह से जैसे हमने बाकी केसेस में किया। a की वैल्यू दिख गई है ना, माइनस में K1 K2 K1 प्लस K2 इंटू वाई अपॉन m। अब ये सब कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, मोशन एस एच एम हो, ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। ओमेगा स्क्वायर ये दिख रहा साफ साफ, ये आ गया, ठीक है। और t 2 पाई बाई ओमेगा में रखेंगे, इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। कैसे, K1 के अपोन में ये दोनों लाओ, K1 से K1 कैंसिल 1 अपॉन K2, और इसके अपोन में लाओ K2 से K2 कैंसिल 1 अपॉन K1, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से सीखने की बात है कि सीरीज में आपने t निकाला तो वही आया, और अकेले स्प्रिंग के लिए 2 पाई बाई m अपॉन K था। तो देखो ना 1 अपॉन K की जगह कौन लिखा गया, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो सीरीज में जो रिजल्टेंट K बनेगा वो उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया कि शो दैट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे शो करें, देखो हम क्या करेंगे, दो स्प्रिंग कंसीडर कर लेंगे, एक की लेंथ है फोर्स कांस्टेंट के, लेंथ है फोर्स कांस्टेंट के, इनको दोनों को सीरीज में जोड़ दो, टोटल लेंथ बनेगी 12। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का मैं K निकालना चाहूँगा तो 1 अपॉन K डैश इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K1 डैश इक्वल टू, इसकी जगह भी K, इसकी जगह भी K, 2 बाई K, और K डैश K बाई 2। तो नोटिस तो करो आप कि लेंथ अगर 12 हुई तो पूरा जो K डैश है वो K बाई 2 यानी पहले से आधा रह गया। यानी फॉर लेंथ L फोर्स कांस्टेंट वाज इक्वल टू K, बट लेंथ 12 पर इट इज K बाई 2, दैट इज लेंथ इज डबल्ड वाइल फोर्स कांस्टेंट इज हाफ्ड। तो यानी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। अब इसी को क्वेश्चन में उसने डाला कि स्प्रिंग ऑफ लेंथ L हैज़ फोर्स कांस्टेंट K, इट इज स्प्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, तो यू कैन से 3K हो जाएगा, क्योंकि एज स्प्लिट इन 3 इक्वल पार्ट लेंथ ऑफ ईच L बाई 3 हो गई, तो फोर्स कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना। और अगर वो कहता है इफ स्प्लिट इट इनटू n इक्वल पार्ट्स देन
तो फोर्स कांस्टेंट जो होगा ईच पार्ट का n इंटू के हो जाएगा, क्योंकि जितना आप लेंथ कम करेंगे उतना फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे? ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद यहाँ से कुछ नए एग्जाम्पल आपके लिए आते हैं। देखो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल क्या आ रहा है आप नोटिस करो, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या आ रहा है कि एक यू शेप ट्यूब है और ये फिल्ड है विद अ लिक्विड सच दैट द हाइट ऑफ लिक्विड इन 2 कॉलम आर इक्वल। समझ रहे? इफ लिक्विड इन 1 कॉलम इज कंप्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड सो देन इट ऑक्सीलेट्स अंडर एसएचएम एंड फाइंड टाइम पीरियड। ये कंडीशन है। देखो ये यू शेप लिक्विड है, दिख रहा हम लोगों को, है ना। और ये हाइट यहाँ तक नीचे तक एच है, ये भी एच है, तो टोटल जो हाइट बन गई, टोटल जो लेंथ बन गई वो बन गई 2h, ये बन गई। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लूँ ट्यूब का, ये वाला, और डेंसिटी लिक्विड की रो लें तो मास जो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ए इंटू 2h इंटू रो, ये आ जाएगा। अब इस लिक्विड को तुमने कंप्रेस किया एक कॉलम में, मान ली इसका डिप्रेशन y है, तो अदर में इतना ही रेज हो जाएगा, है ना। ये अपनी जगह से y नीचे आया, वो अपनी जगह से y ऊपर हो गया, तो दोनों के लेवल में डिफरेंस हो गया 2y का। देख रहे हैं? द लिक्विड ऑक्सीलेट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2y। ये जो 2y हाइट का लिक्विड है, इसका जो वेट एक्स्ट्रा पड़ेगा उसकी वजह से ऑक्सीलेट करेगा ये। तो इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया वो हो गया m1g। समझ रहे? m1 की जगह a इंटू 2y। ध्यान रहे, देखो बच्चों, ये जो m1 मैंने लिया वो इतने पार्ट का मास लिया, और जो m हमने शुरू में निकाला था वो पूरे लिक्विड का मास था, उसमें 2h लिखा था। ठीक है, रो जी हो गया, एक्सेलरेशन ये होगा तो f की जगह ma लिखेंगे, ये आ गया -a 2y रो जी, a की वैल्यू निकाल ली। ये सब कांस्टेंट है, a प्रोपोर्शनल टू -y, मोशन एसएचएम हुआ तो ओमेगा स्क्वायर आई से कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2a रो जी अपॉन m। दिख रहा है साफ साफ, ओमेगा स्क्वायर ये रहा 2a रो जी अपॉन m, साफ दिख रहा है यहाँ से। और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2a रो जी अपॉन m, और टाइम पीरियड t इज इक्वल 2 पाई ओमेगा होगा, वैल्यू प्लेस कर देंगे, टाइम आ जाएगा। और अगर इक्वेशन 1 से m की वैल्यू प्लेस कर दूँ मैं, ये 2ah रो जी वाली ये रखी, तो ये अंडर रूट h अपॉन g आ जाएगा। ऐसी सेकंड केस है कि इफ अ होल इज बोर्ड इन अर्थ सरफेस दैट इट पासिस थ्रू सेंटर, ये दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। एंड अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इनटू द होल सो दैट इट ऑक्सीलेट अंडर एसएचएम एंड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड बिल्कुल सेम वही। तो हमने कहा होल इज पासिंग थ्रू सेंटर है, बॉडी विल ऑक्सीलेट ड्यू टू इट्स वेट विच इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। एक्चुअल में ऐसा है ना, जैसे यहाँ से छोड़ोगे तो वेट की वजह से नीचे आएगी, अब जैसे सेंटर को क्रॉस करेगी तो वेट ऊपर को आ जाएगा, क्योंकि वो सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो वेट है ना बॉडी का, ये बेसिकली इसको ऑक्सीलेट कराएगा। और ये फिगर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दी आगे, देखो ढंग से, ये फिगर आप देख सकते हो। किसी पोजीशन पे आपने कहा जी बॉडी मेरी यहाँ पर है, ये पी पॉइंट पर, तो यहाँ पर यू नो दैट ऑक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश लेंगे तो वेट हो गया एम जी डैश। तो वही मैंने लिखा होगा कि इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज पी, और वो कितनी डेप्थ पर है, डेप्थ डी पर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस एम जी डैश, है ना। ये डेप्थ यहाँ से डी दिखाई दे रही, ये पूरा रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये डिस्प्लेसमेंट वाई है, और वाई इज इक्वल टू आर ई माइनस डी बचेगा, साफ साफ देख रहे हैं आप लोग। तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी डैश, और जी डैश का फार्मूला हमने पढ़ा था डेप्थ पर, जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ब्रैकेट खोल लेंगे, एम से एम उड़ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, और आर ई माइनस डी को हम वाई लिख सकते हैं। अब जी और आर ई कॉन्स्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी मोशन एस एच एम, फिर वही ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा अंडर जी आर ई, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन जी आर ई। ये सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। और टाइम पीरियड देखो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसमें, है ना। इसी में क्वेश्चन ये देखो कि जो एक सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है जिसका बेस एरिया ए है, लिखा है क्वेश्चन में, और हाइट इसकी एच है, ये फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, इट इज़ डिप्रेस स्लाइटली एंड रिलीज, थोड़ा सा दबा के छोड़ दिया इसे, सो दैट इट ऑक्सीलेट अंडर एसएचएम। ये तो पहली फिगर हो गई, एच हाइट हो गया, तो इसका पहले मास निकाल लो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होगा ए इंटू एच इंटू रो। अब जब आप इसको डिप्रेस करके छोड़ोगे तो ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन ये अपनी पोजीशन से मान लिया वाई नीचे है, तो जो लिक्विड का रिस्टोरिंग अपथ्रस्ट होगा वो इसे ऊपर लाने की कोशिश करेगा, यानी वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन इट इज़ डिप्रेस बाय वाई एट एनी टाइम, देन अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड विल बी रिस्टोरिंग फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस अपवर्ड फोर्स, और ये आ जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, अपवर्ड फोर्स जो होता है। वेट को लिखेंगे मास इंटू जी, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू सिग्मा, क्योंकि ये मास ऑफ लिक्विड है तो लिक्विड की डेंसिटी आएगी यहाँ, ठीक है। और लिक्विड का जो मास होगा वो सिलेंडर का मास होगा कितनी हाइट का, आई वाई सॉरी, ये जो एक्स्ट्रा हाइट ये है इसका,
पूरा नहीं ले बैठना, क्योंकि इतना तो पहले ही फ्लोट कर रहा था। ये तो तुमने एक्स्ट्रा डिप्रेस किया, इससे फोर्स बना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट वाई इंटू सिग्मा इंटू जी, और ये आ जाएगा ए इंटू वाई, वॉल्यूम का फार्मूला इतना आ जाएगा। फिर एफ की जगह में ए की वैल्यू निकल गई, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, फिर उसी से कंपेयर करेंगे, याद करो ओमेगा स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, ए सिग्मा जी अपॉन एम। हाँ, आगे देखते हैं इसको, ये आ गया होगा ए सिग्मा जी अपॉन एम, दिख रहा। और फिर ओमेगा अंडर रूट में आगे टी 2 पाई/ओमेगा रख दिया, एम की वैल्यू प्लेस कर दो इक्वेशन 1 से, ए एच रो रखा, तो 2 पाई/रूट एच रो सिग्मा जी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए एसएचएम के, जिनमें आपने सबको हो पहले एसएचएम प्रूव किया, और एसएचएम प्रूव करने के बाद उसके तुमने सबका टाइम पीरियड फाइंड किया। ओके।